नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम सभी जो कि मगध के जो कि साम्राज्य थे इनके बारे में। आज 3 साम्राज्य से एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। हुर्यक वंश, नंद वंश और जो शिशुनाग वंश है, इन तीनों के बारे में जो कि जितने भी एमसीक्यू है इन सभी को कवर करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बताइए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे बृहदत्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बृहदत्त का पुत्र कौन था? जो बृहदत्त है, तो बताइए इनके पुत्र का क्या नाम था? बृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश मगध की गद्दी पर कब बैठा? जो हर्यक वंश है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठते हैं? तो ऑप्शन ए 544 ईसा पूर्व में यह मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? जो हर्यक वंश थे, बताइए इनके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बताइए कौन थे? तो इसके संस्थापक जो कि बिंबिसार थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जो बिंबिसार है तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? जो कि हर्यक वंश के संस्थापक हैं, इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? जो बिंबिसार है तो इनकी हत्या किसने कर दी? बिंबिसार की हत्या इनके ही पुत्र जो अजातशत्रु थे इन्होंने कर दिया, इसीलिए इन्हें पृथहंता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अजातशत्रु मगध के राजगद्दी पर कब बैठा? जो अजातशत्रु है तो यह मगध के राजगद्दी पर कब बैठते हैं? तो अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर इनमें से किसी नहीं, यह 492 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठते हैं। ठीक है ना, 492 ईसा पूर्व में यह राजगद्दी पर बैठते हैं। सही कर ले, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? जो अजातशत्रु है इन्होंने कितने वर्षों तक मगध पर जो कि शासन किया था? तो इन्होंने लगभग 32 वर्ष तक जो कि मगध पर शासन किया था, 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अजातशत्रु की हत्या किसने की? जो अजातशत्रु है तो इनकी हत्या उसका ही पुत्र ने कर दिया। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया था तो इसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र भी इनकी हत्या कर देते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु के पुत्र के क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम ऑप्शन डी उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, उदयन मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? जो उदयन है तो इसे भी पृथहंता के नाम से जाना आता है, तो बताइए यह राजगद्दी पर कब बैठते हैं? यह मगध की राजगद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए जो हर्यक वंश था तो इसके अंतिम शासक कौन बने? हर्यक वंश के अंतिम शासक जो कि ऑप्शन डी नाग दशक बनते हैं,
ठीक है ना। जो नाग दशक है यह इस वंश के अंतिम शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? जो शिशुनाग वंश है तो इसकी स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना जो कि ऑप्शन सी शिशुनाग के द्वारा ही की गई थी। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया था, शिशुनाग वंश। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया? जो शिशुनाग है इन्होंने अपनी राजधानी जो पहले पाटलिपुत्र था तो इसे हटाकर किसे बनाया? तो ऑप्शन बी वैशाली को अपनी राजधानी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जो शिशुनाग है तो इसके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कि ऑप्शन सी कालाशोक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जो कालाशोक है तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है ना, पहले यह राजधानी वैशाली थी तो इन्होंने इसे स्थानांतरित कर फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? जो शिशुनाग वंश है तो इसके अंतिम राजा कौन बने थे? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो कि ऑप्शन बी नंदीवर्धन बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश है तो इसके संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक जो कि ऑप्शन डी महापगनंद थे। क्वेश्चन नंबर 19, घनानंद को किसने पराजित किया था? जो घनानंद है नंद वंश के शासक तो इन्हें पराजित किसने किया था? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने इसे पराजित कर मगध पर मौर्य वंश जो कि स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो कि ऑप्शन सी घनानंद ही थे। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।